वेलकम ऑल ऑफ यू। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं जो नेक्स्ट वीडियो में कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पेपर में पूछे जाते हैं, विषय आर्टिकल में हमने किए होंगे लेकिन अलग से पूछे तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे कुछ वही टॉपिक्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो उसमें से एक है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, हमने किया भी है पहले, लेकिन शायद आप लोगों ने उस वीडियो में मिक्स थे, 2-3 और टॉपिक से आपको क्लियर नहीं होगा, तो मैं इसको अलग से करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर हम करेंगे। हमने ये भी बोला कि या कई बार ये पूछा जाता है कि हाउ द मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस रिलेटेड टू इट्स टेम्परेचर। कई बार यही टॉपिक सब कुछ यही किस तरह से पूछा जाता है कि हाउ द मीन काइनेटिक एनर्जी इज रिलेटेड विद द टेम्परेचर। ठीक है, तो वो सब चीजें करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेम्परेचर। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, फ्रॉम काइनेटिक आपने लिख लेना है, फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, वहां से स्टार्ट करेंगे। क्या था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कि जो P होता है, P इज इक्वल टू 1/3 रो सी स्क्वायर, 1/3 रो सी स्क्वायर। रो it is a density, so it can be written as mass per unit volume c का स्क्वायर। क्लियर हो गया तक? अब आप इस v को इधर ले जाइए, साइड चेंज कर दीजिए, so it becomes 1/3 mc स्क्वायर। क्लियर हो गया? अब pv इज इक्वल टू क्या, 1/3 mc स्क्वायर। जब ये हो गया ना, अब गैस इक्वेशन यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू क्या था, गैस इक्वेशन क्या थी हमारे पास, गैस इक्वेशन PV is equal to RT for 1 mole of a gas, which PV is equal to RT। ठीक है, अब PV is equal to RT हो गया, तो इसका मतलब ये क्या, कितना बन गया हमारे पास, 1/3 mc square is equal to RT, 1/3 mc square is equal to RT। अब m क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर्स की फॉर्म में हम क्या करते हैं, इफ स्मॉल m is the mass of one molecules, so it can be represented as 1/3 n, ठीक है, it is small m and n c square is equal to RT, where this n is Avogadro's number, n क्या है, Avogadro's number। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3/2। ठीक है, हम दोनों साइड 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हमने 3/2 से मतलब 3/2 से हमने इनके दोनों साइड, ठीक है, बोथ साइड पे हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, सो 3/2 RT। ठीक है, 3 से 3 क्या होगा, कैंसर, सो 1/2 mnc स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 RT। ठीक है, हमें फॉर्म चेंज करनी है, फॉर्म चेंज करके क्या आ गया यहाँ पे, अब n यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है, क्या होगा यहाँ से, अब हम क्या करेंगे, साइड चेंज करेंगे। तो साइड जब चेंज करेंगे, सो इट बिकम्स 1/2 mc स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 R/NT। ठीक है, कितना हो गया, R/NT हो गया। अब आपको पता है R/N कितना होता है, R/N, ठीक है, अभी हमने किया था, इट इज K, R/, इट इज K मतलब वोल्टाजमैन कांस्टेंट, और वोल्टाजमैन कांस्टेंट ये क्या रहता है, कांस्टेंट, 3/2 क्या होगा, कांस्टेंट, ये क्या बन गया, हाफ mv स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। तो इसको क्या मतलब, काइनेटिक एनर्जी। सो ठीक है, क्या बन गया, 1/2 mc स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इसको हम बोलते हैं काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेम्परेचर। ठीक है, तो कितना हो गया, हाफ mc स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ओ क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब ठीक है, यहां तक क्लियर है, इतना सा करना। अगर आपको पूछा जाता है कि मैंने क्वेश्चन और बोला था इसके साथ कि हमने प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, ठीक है, हाउ रिलेटेड विद टेम्परेचर। तो मीन काइनेटिक एनर्जी थी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। हो सकता है कई बुक्स में यहाँ पे V भी लिखा हो, ठीक है, तो उस तरह से कर सकते हैं आप। क्लियर यहाँ तक? अब इसके बाद यहाँ पे इसी रिलेशन से एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई द मॉलिक्यूलर मोशन सीज एट 0 डिग्री केल्विन। ठीक है, तो 0 डिग्री टेम्परेचर पे मॉलिक्यूलर मोशन सीज होता है, क्यों होता है? आपने सिंपली इक्वेशंस के हिसाब से करना है। ठीक है, कारण अगर टेम्परेचर 0 है, अब
अब पता हमको ये दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर जीरो है दैट मीन्स मास तो जीरो हो नहीं सकता, ठीक है। तो सी ही क्या होगी जीरो, सी मतलब वेलोसिटी क्या होगी इसकी जीरो। इन दैट केस the velocity of the molecule is zero, so we can say the molecular motion c is at 0 degree Kelvin। वो क्लियर है क्वेश्चंस, ठीक है। क्या बोलेंगे मॉलिकुलर, why the molecular motion c is at 0 temperature, ठीक है। टेम्परेचर जीरो हो गया दैट मीन्स जो वेलोसिटी है इट इज ऑल्सो जीरो बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सो वी कैन से द मॉलिकुलर मोशन c is at 0 Kelvin। क्लियर है। इसके बाद तो ये कुछ क्वेश्चंस और हैं जो उसके साथ ही मिलते हैं। जैसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है 2 मार्क्स का एग्जाम में कि इवेपोरेशन कॉज कूलिंग बाय, ठीक है। वही जो चीज़ मैंने अभी आपको आर्टिकल में बताया कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। इवेपोरेशन क्या होती है, जब इवेपोरेशन होती है, ठीक है, जब आप लिक्विड को उसके वेपर फॉर्म में जाते हैं, टेम्परेचर दिया जाता है, हीट दिया जाता है, या इवेपोरेशन होगी, इट कॉजेज कूलिंग। क्यों होता है ऐसा कि जैसे ही वो वेपर्स होते हैं, दे हैव जो वेपर्स होते हैं, ठीक है, दे हैव मोर काइनेटिक एनर्जी देन अदर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो जब उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो जो चले गए, जो वेपर चले गए, ऊपर चले गए, वो क्या चले गए हायर काइनेटिक एनर्जी वाले, ठीक है। जो पीछे रह गए वो कौन से रह गए, कम काइनेटिक एनर्जी वाले। और आपको पता है जो काइनेटिक एनर्जी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जब काइनेटिक वाले ज़्यादा चले गए और कम वाले पीछे रह गए तो इसका मतलब उसका टेम्परेचर भी पीछे क्या है, कम है, ठीक है। तो इसलिए वी कैन से इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। क्लियर है। उसका ये क्वेश्चन आता है कि लाइटर गैसेस डिफ्यूज इजीली, ठीक है। जो लाइटर गैस होती है वो इजीली डिफ्यूज करती है एज कंपेयर टू द हेवियर गैस। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि आपको याद होगा कि हमने अभी पीछे किया था एक लास्ट वीडियो में कि जो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो, ठीक है। R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो, ठीक है। इस तरह से किया था कैलकुलेशन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, ठीक है, आर क्या हुआ, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√ρ, 1/√ρ, ठीक है। आर क्या हुआ, रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। तो मतलब जिसकी डेंसिटी ज्यादा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम, ठीक है, और जिसका ये ज्यादा, ठीक है, उसका कम, जिसका कम उसका ज्यादा। आई बात समझ में। तो ठीक है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन लाइटर गैस है, लाइटर गैस की जो डेंसिटी हो गया होगी कम। अगर लाइटर गैस की डेंसिटी कम है तो इसका मतलब उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है, ज्यादा। और अगर हैवियर है, ठीक है, हैवियर गैस है, हैवियर गैस की जो डेंसिटी हो गया होगी ज्यादा तो उसका डिफ्यूजन रेट क्या हो गया, कम, ठीक है। क्लियर हो गया। बस इससे ही एक्सप्लेन कर लेना आपने कि जो लाइटर गैस होती है इट हैज लेस डेंसिटी, ठीक है। तो लेसर या स्मॉलर डेंसिटी ड्यू टू विच अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन विल बी मोर। So we can say the lighter gas can diffuse easily। क्लियर है। तो इस तरह के इसमें क्वेश्चंस हैं, और क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है, आप करें। बाकी इसमें छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी हैं, रूट मीन स्क्वायर का था जैसे, ठीक है, और कुछ और चीज़ें हैं इसकी, वो आप कर सकते हो, ठीक है। कई छोटे छोटे क्वेश्चन MCQ में भी इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे मतलब ये क्वेश्चन बहुत बार देखा है मैंने, उसको पूछा गया था कि हाउ मच वॉल्यूम डज 1 मोल ऑफ ए गैस ऑक्यूपाई एट NTP, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो करता है, ठीक है। तो इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है, ठीक है, कितना ऑक्यूपाई करता है, क्या बोला मैंने, व्हाट इज द हाउ मच वॉल्यूम डज 1 मोल ऑफ ए गैस ऑक्यूपाई एट NTP, NTP नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर में। सो ठीक है, तो इट इज 22.4 लीटर। कितना होता हो, 22.4 लीटर, ठीक है। इस तरह से कर सकते हो। तो बाकी उसके बाद कई बार पूछा जाता है इज मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सॉलिड एट कांस्टेंट इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी। तो मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट क्वांटिटी है। क्यों होती है, बिकॉज जो नियर द रूम टेम्परेचर इट्स वैल्यू इज ऑलमोस्ट 1 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, ठीक है। कितनी होती है इसकी वैल्यू, ठीक है, कितनी वैल्यू होती है इसकी, 3 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। क्लियर है। तो ये सब चीजें ऐसे, इसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप इसे कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो मैंने पहले बताया वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से करें, वीडियो बार बार देखें, है ना। अगर डाउट रहता है तो मैंने कहा आप मुझे मैसेज कर सकें। और जिस तरह से बोलते हैं ना, आप अगर ये सोचें कि जब एग्ज़ाम लगेंगे या कुछ होगा, आपको पता है ये जो चली है आजकल जो कंडीशन चली है कि स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो आप घर में ही ईमानदारी के साथ पढ़ें, क्योंकि स्कूल लगे ना लगे इसका कोई भरोसा नहीं। अगर लग भी गए तो आप खुद सोचिए, ठीक है, आप एक साथ इतनी सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं जितने कि हम इतने महीनों से जिस काम को कर रहे हैं, ठीक है।
ठीक है, बहुत टफ रहता है। सो बी प्रैक्टिकल, बी रेगुलर इन स्टडीज, ठीक है, एंड डू योर बेस्ट। सो आज के इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।